यूजर 0002 यूजर और यू 0022 इसका रूट यूजर। ये आपका नॉर्मल यूजर। एक सेकंड। हेलो। हाँ क्लास ले। नॉर्मल यूजर और रूट यूजर। तो ये तो लास्ट वाली जो परमिशन थी उसको मैंने बताया था ना, ये लास्ट में जो परमिशन है ये किसके लिए होता है? स्पेशल परमिशन। स्पेशल परमिशन क्या मतलब? स्पेशल परमिशन जैसे समझिए, कोई रूट यूजर है। यूजर कोई से भी हो सकता है बट फिलहाल के लिए मैं भी ये लूँ। तो रूट यूजर में हमने कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है dir1 डायरेक्टरी। और इस डायरेक्टरी को हमने परमिशन दिया है किसी इसका जो ग्रुप है। तो इसका जो फर्स्ट जो ग्रुप होगा प्राइमरी ग्रुप रूट रूट ग्रुप। और इसका ग्रुप ऑनर मुझे चेंज करना है डायरेक्टरी का ग्रुप ऑनर। यूजर नेम रूट है। ग्रुप ऑनर ग्रुप ऑनर ग्रुप ऑनर मुझे रखना है किसको? डेव को। डेव ग्रुप को ग्रुप ऑनर मान लो बना। तो जो भी डेव ग्रुप में हमारे यूजर्स होंगे, जैसे कि डेव ग्रुप है। अब इसमें यूजर यूजर U1 U2 यूजर। तो U1 मान लीजिए U1 यूजर U1 यूजर ने कोई कोई यूजर U1 यूजर को कोई फाइल क्रिएट करनी है सपोज। तो एक इसने क्या बोला है कि dir1 रूट यूजर ने एक डायरेक्टरी क्रिएट करके दे दिया है। अब बता दिया है कि डेव के जो भी यूजर होंगे वो इसमें फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उनको परमिशंस दिया जाएगा। ठीक है, परमिशंस। इसका मतलब ये है कि रियल टाइम के हिसाब से देखें इंडस्ट्री में जैसे कंपनी में काम करते हैं, तो डेवलपर्स को जैसे कि कोई फाइल है या कोई एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन हमने इसमें डिप्लॉय किया या इस डायरेक्टरी में हमारा कोई एप्लीकेशन है। अब हम चाहते हैं कि सारे यूजर्स जो भी इस यूजर के हैं वो क्या कर सके, उसको एक्सेस कर सके, उसमें एडिट कर सके, चेंजेस कर सके, सभी को परमिशंस प्रोवाइड करा। ठीक है। तो U1 यूजर ने इस डायरेक्टरी में कोई फाइल क्रिएट किया सपोज abc डॉट जावा या फिर जो भी सिंपल है, अभी एबीसी फाइल ले लेते हैं, एक्सटेंशन छोड़ देते हैं। एबीसी नाम का एक फाइल किसने क्रिएट किया है? यूजर 1 में। और ये लिंक्ड किससे है? dir फोल्डर। तो जो फाइल dir1 के अंदर अपलोड की जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी यूजर्स डेव में अवेलेबल हैं U1 U2 U3 U4 यूजर 4 U5, जितने भी यूजर्स इस डायरेक्टरी के हैं वो सभी क्या कर सकते हैं, इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा परमिशन हमें चेंज करना। ठीक है। हमें प्रोवाइड करना है सभी लोग इस फाइल को एक्सेस कर सके, रीड कर सके और राइट कर सके। बट प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जब हम कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो इसकी बाय डिफॉल्ट परमिशन जो होती है, बाय डिफॉल्ट परमिशन जो होगी रूट यूजर की रूट यूजर की जो डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं डिफॉल्ट परमिशन क्या होगी इसकी? डी बोलो। राइट एग्जीक्यूट एक्स। यूजर्स रीड राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकता है बट डेवलपर सॉरी ग्रुप डेव ग्रुप रीड ऑन एग्जीक्यूट कर सकता है, रीड एंड एग्जीक्यूट। एंड अदर यूजर रीड एंड एग्जीक्यूट। कैसे मालूम, कैसे पता चला? मैंने कैसे डिजाइन कर दी आप बताओ एनालाइज करके कि सर आपको कैसे मालूम, आपने कैसे सोच लिया?
बोलो, नहीं मालूम। हाँ, यू मास्क वैल्यू से। यू मास्क वैल्यू कहता है कि जीरो। जीरो कब आएगा? जब जब सारा एक्सेस होगा। जब फुल एक्सेस जीरो। और इसमें क्या, कौन सा एक्सेस नहीं दिया गया है? सेवन में से कौन कौन से होते हैं हमारे? रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड का होता है फोर, ऑक्टल वैल्यू फोर। राइट का होगा, राइट का क्या होगा बोलो? राइट का टू, एक्स का वन। सही है। तो 4 2 1, इसमें अगर 4 + 1 2 को रिमूव कर दे तो क्या बनेगा? 5। तो 7 - 5 क्या बचेगा? 2। समझ में आ गया? हाँ बोलो यार। यस सर। रीड फोर। आपको सारी जितनी भी जो आप लिनक्स पे प्रोग्राम करते हैं, इन्हीं को देख के आपको परमिशन समझना है। अभी मैं आपसे पूछूंगा तो कौन सा कम परमिशन है, तो यहाँ से परमिशन देखना है क्या क्या परमिशन मिली है। स्टिकी परमिशन है, आपका क्या बोलते हैं, स्पेशल परमिशन है, कौन सा परमिशन है, ये सारी चीजें यहीं से देखना है। फुल परमिशन है, रीड ऑनली परमिशन, तो परमिशन यहाँ से देख करना है। तो ऑनर, इसका ग्रुप ऑनर कौन है, इस डायरेक्टरी का, इस फोल्डर का, फाइल का डायरेक्टरी कौन है, यूजर कौन है, तो यही परमिशन चेक करना है, यहीं से आपको समझ। तो कैसे परमिशन बाय डिफॉल्ट है, यहाँ से बाय डिफॉल्ट परमिशन यू मास्क। बट इसका आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कैसे कर सकते हैं? यू यू मास्क वैल्यू डिफॉल्ट सेटअप करने के लिए या परमानेंटली सेटअप करने के लिए, अगर आपको परमिशन चेक करना है तो ऑक्टल वैल्यू के थ्रू भी आप परमिशन चेंज कर सकते हैं, है ना? ठीक है। तो रीड फोर, सिंपल समझिए, रीड फोर, राइट टू एंड एक्स जो होंगे वन, ये होगा इसका रीड राइट है। स्पेशल परमिशन है, स्पेशल परमिशन के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशल परमिशन में क्या, किसके किसके लिए स्पेशल परमिशन दिया जाता है। एस मीन्स स्पेशल परमिशन, स्पेशल परमिशन। स्पेशल परमिशन जैसे यूजर को प्रोवाइड कराना है, यूजर के लिए स्पेशल परमिशन, ग्रुप के लिए स्पेशल परमिशन, और अदर यूजर के लिए ग्रुप अदर। तो यूजर्स के लिए जो स्पेशल परमिशन होता है, इसके लिए हम 4 यूज करते हैं। ग्रुप के लिए जो स्पेशल परमिशन होगा 2, अदर यूजर के लिए होगा 1 स्पेशल परमिशन। क्या मीनिंग है इसके लिए? ये जो है, इसमें ओनली फॉर फाइल्स, ओनली फॉर फाइल्स, ओनली फॉर डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज, ओनली फॉर डायरेक्टरीज, ग्रुप, both both files and direct files and directories। तो स्पेशल परमिशन, तो अब इसका कोई भी ऑक्टल वैल्यू, इसका इसका ऑक्टल वैल्यू क्या होगा बोलो? रूट यूजर का ऑक्टल वैल्यू, यूजर का, ये नॉर्मल। तो ऑक्टल वैल्यू सबसे पहले आप समझिए बाय डिफॉल्ट 777, 777। ठीक। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या होगा? बोलो यार। जो यू मास्क वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे। यू मास्क फर्स्ट लेंगे 0 0 2, ये नॉर्मल यूजर का। किसके लिए? डायरेक्टरी के लिए, जो भी आ जाएगा हमारे यहाँ। क्या आएगा डायरेक्टरी का? 7 7 775। 5, ये बनेगा किसका? यूजर, नॉर्मल यूजर, नॉर्मल यूजर का परमिशन। अगर मुझे स्पेशल परमिशन देना है, इस स्पेशल परमिशन, तो क्या बन जाएगा स्पेशल परमिशन यूजर के लिए? 4, हाँ
अरे ये 4 यार, यूजर पर यूजर्स के, ओनली फॉर फाइल्स, ये जो एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ फाइल के लिए, डायरेक्टरी के लिए। तो यूजर जो है उसके फाइल्स के लिए एप्लीकेबल है। स्पेशल परमिशन सिर्फ और सिर्फ यूजर के फाइल्स को दिया जाएगा। किसके लिए? यूजर फाइल। ओके। यूजर ग्रुप के लिए है, तो क्या बन जाएगा इसका? 2775 ग्रुप का परमिशन। अदर यूजर 1775। समझ में आया? स्पेशल परमिशन इसके लिए दिया जाता है कि जो भी हम रीड राइट परमिशन दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग उसको एक्सेस कर सकें, सभी जितने भी यूजर्स हैं और जितने जो भी ग्रुप्स हैं उसको सभी लोग एक्सेस कर सकें, रीड एंड राइट कर सकें, तो उस टाइप की स्पेशल परमिशन दी है। कोई भी एप्लीकेशन है, मैं नहीं चाहता हूँ सभी पे रिस्ट्रिक्ट करना, कोई भी सभी के लिए वो एप्लीकेशन जो है सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन। तो स्पेशल परमिशन क्या होगा? 4 to 1। ठीक है, चलो अभी देखो बता रहे हैं, प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये एक्चुअली किसके लिए है? आपका रूट यूजर। इसी तरह सॉरी नॉर्मल यूजर। रूट यूजर का होगा तो क्या बनेगा? रूट यूजर का 777, है ना, माइनस 0 to 2 ऑक्टल वैल्यू, माइनस कर देंगे इसमें, क्या आ जाएगा? 755। रूट यूजर का परमिशंस क्या बनेगा इसमें? स्पेशल परमिशन यूजर्स के लिए 4, ग्रुप 2755, अदर यूजर्स के लिए स्पेशल परमिशन 1755। ये ऑक्टल वैल्यू। तो ऑक्टल वैल्यू से भी आप डायरेक्ट क्या है परमिशन दे सकते हैं, या फिर जो CH मोड मैंने बताया है उस मोड से भी जाके चेंजेस वगैरह कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, चलो देखो, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी को क्या मिला परमिशन? सॉरी यूजर को, जो यूजर की डायरेक्टरी है डेव, क्या नाम है, dir1, उसको परमिशन यूजर के लिए फुल परमिशन है, बट ग्रुप के लिए रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन है। तो अब बताइए यहाँ जितने भी डेव ग्रुप के यूजर्स हैं इन सब को क्या परमिशन मिलेगा? क्या इसमें फाइल क्रिएट कर सकते हैं? परमिशन है फाइल क्रिएट करने, परमिशन है नहीं ना एडिट करने का? अगर मैं टच कमांड यूज करूंगा, टच ABC, बताओ एरर आएगा प्रोग्राम में, क्या एरर आएगी? परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड। तो परमिशंस कैसे प्रोवाइड करेंगे बोलो, कि डेव यूजर इसमें फाइल क्रिएट कर सकें? कौन बताएगा? परमिशन, इसमें परमिशन प्रोवाइड कराना, लास्ट क्लास कल की जो लोग देखेंगे। तो परमिशन डिनाइड, परमिशन देने के लिए कौन सा यूज करेंगे? हाँ, CH मोड ना, CH मोड। यूजर परमिशन देना है, ग्रुप परमिशन देना है। ग्रुप परमिशन किसको देना है? रीड और राइट या एग्जीक्यूटेबल राइट परमिशन। तो G प्लस ऐड करना है परमिशन या रिमूव करना है? ऐड करना है, तो G+W। किसको? फाइल को। कौन सा फाइल? डायरेक्टरी। आया समझ में? तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है इसमें परमिशन देना, तो परमिशन चेंज करने के लिए रूट यूजर कमांड्स, रूट यूजर कमांड क्या होगा बोलो? ch मोड, ch मोड ग्रुप प्लस W प्लस W
फाइल का नेम मीन्स डायरेक्टरी का नेम, डायरेक्टरी का नेम क्या है, dir1, dir1। तो जैसे ही आप ये chmod और dir1 प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, आपका परमिशन चेंज हो जाएगा इसमें, किसमें, dir। तो ये जो है अब क्या परमिशन बन जाएगी इसके लिए ch। तो परमिशन क्या होगा, नेक्स्ट d मीन्स डायरेक्टरी rwx, rwx then r-x। इससे ये है कि अब जो है, अब इस ये क्या काम होगा, डेव ग्रुप को परमिशन मिल गया है, समझ गए, रीड एंड राइट का परमिशन मिल गया किसको, डेव ग्रुप। तो डेव ग्रुप को रीड एंड राइट का परमिशन है, इसका मतलब कि सारे यूजर्स इसमें टच कमांड की हेल्प से या कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो u1 यूजर टच abc1 abc फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, डन। डन मतलब सक्सेस, मैसेज नहीं आएगा बट मैं बता रहा हूँ डन। डन मतलब यहाँ जाके फाइल क्रिएट हो। तो फाइल को हमने चेंज करना सीखा, कैसे, फाइल की इसकी परमिशंस कैसे दी हमने, परमिशंस ये chmod कोई भी परमिशन देना, ठीक है। बट जब आप इसको चेक करेंगे तो इसमें और भी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ तो ये नहीं, क्या मिलेगा, डॉट। डॉट क्या है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसमें फाइल बाय डिफॉल्ट जब डायरेक्टरी क्रिएट होती है तो टू डॉट फाइल्स जनरेट होती हैं, हिडन फाइल्स को बोलते हैं। देन यूजर, रूट यूजर, यूजर नेम, ग्रुप यूजर, रूट। तो अब हमने इसका ग्रुप ऑनर चेंज किया है, डायरेक्टरी का ग्रुप ऑनर अगर मैं चेंज करूंगा तभी तो ये जाके इससे कनेक्ट होगा। तो ग्रुप ऑनर कैसे चेंज होगा, ग्रुप ऑनर कैसे चेंज होता है, डेव, रूट से कैसे डेव होगा, इसके लिए क्या कमांड्स है, ग्रुप grp चेंज ग्रुप ऑनर। तो चेंज ग्रुप ऑनर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो रूट में जाएंगे, chgrp ग्रुप, ग्रुप डेव, डेव ग्रुप, ग्रुप में किसको चेंज करना है, क्या नाम, कौन से फाइल का, dir1 कमांड, ग्रुप नेम, देन डायरेक्टरी नेम मीन्स फाइल। तो इसका ग्रुप का ऑनर चेंज करने के लिए, तो नेक्स्ट कमांड जो है क्या बनेगा, ग्रुप ऑनर चेंज। तो ग्रुप ऑनर इससे चेंज होगा, यहाँ पास में ग्रुप ऑनर चेंज करने के लिए लिख देगा कमांड ग्रुप ऑनर, ओके। अब ग्रुप ऑनर भी चेंज हो गया, ये भी चेंज। यूजर टू, यूजर टू क्या काम कर रहा है अब यहाँ, यूजर टू, यूजर टू जो टच फाइल क्रिएट किया गया है, ठीक है, टच, सॉरी, फाइल एबीसी जो क्रिएट है, एबीसी इसको एडिट करना चाहता है या फिर रिमूव करना चाहता है, जो भी एक्स वाई जेड मीन्स राइट करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें ए बी सी के लिए क्या, जैसे कि एडिट करना है, VIM ABC फाइल, VIM ABC फाइल। बट प्रॉब्लम्स फिर क्या आएगी यहाँ पास, इसको परमिशन नहीं है, परमिशन किसको है, U1 को, U1 को क्यों, क्योंकि U1 ने इस फाइल को क्रिएट किया है। तो अब इसका, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या बनी एबीसी फाइल की, एबीसी फाइल की प्रॉपर्टी क्या बनेगी, बोलो,
मत बोलो। चलो यहाँ से प्रैक्टिकल देखो, क्योंकि सारी चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे चेंज होंगी। मैं आपको यहाँ से चलते हैं अपने आईडी पे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ इसमें ही है थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा, फिर इसके बाद सारी चीज़ें इजी लगने लगेंगी। प्रोसेस मैनेजमेंट चलेंगे, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना देखेंगे, फिर वहां से सारी चीज़ें इजी लगने लगेगी। परमिशन देना थोड़ा सा, चाहे स्प्रिंग बूट की बात करें उसमें सिक्योरिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सारी चीज़ें इजी है। तो इसी तरह से सभी कोई ना कोई सब्जेक्ट में एक टॉपिक ऐसा होता है जो थोड़ा सा लगता है, क्योंकि ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इंटरव्यू में जब भी आप लिनक्स एडमिन का आप इंटरव्यू देंगे या इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछेगा, तो सबसे पहला पहला या कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हर एक इंटरव्यूअर का ये क्वेश्चन जरूर होगा कि डायरेक्टरी कोलैबोरेशन क्या होता है। डायरेक्टरी कोलैबोरेशन, तो ये जो टॉपिक है डायरेक्टरी कोलैबोरेशन का है, कि एक डायरेक्टरी जो दूसरे डायरेक्टरी से कैसे कोलैबोरेट करेगी, कैसे परमिशन प्रोवाइड करेगी। तो इससे पहले हमें क्या होनी चाहिए, सारे बेसिक तो क्लियर होने चाहिए, तब जाके हम डायरेक्टरी कोलैबोरेशन समझेंगे। अब डायरेक्टरी कोलैबोरेशन समझ गए तो आप इजिली इंटरव्यूअर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर वो टास्क देता है कोई तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा मैं 2-3 दिन से इसलिए समझा रहा हूँ इस पे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ठीक है। हम्म, मेरे यार पासवर्ड, चलिए समझिए। अब हम स्विच करते हैं सिंपल एस सी हाइफन रूट यूजर। ठीक है। इसमें कोई, इससे तो मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी है, बट एक डायरेक्टरी और क्रिएट करते हैं, न्यू लेते हैं। ठीक है, बाकी सब परमिशंस वगैरह रिमूव करते हैं फ्रूट नाम का, और एक नाम से लेते हैं पर्सन नाम का डायरेक्टरी। ठीक है, MKDIR, MKDIR पर्सन। पर्सन ये क्या है, डायरेक्टरी है, याद रहेगा। कॉमन नेम ले रहा हूँ ताकि इसके जो चाइल्ड्स होंगे वो अलग नेम्स होंगे, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, ट्रेनर, इस तरह से। तो पर्सन कॉमन ले रहा हूँ तो डायरेक्टरी की, तो पर्सन नाम का डायरेक्टरी है ls-l। और एक काम करते हैं, इतना सारा देखने की जरूरत नहीं है, ls-l पर्सन। प्रॉपर्टीज का चेक करना है तो कमांड क्या है पर्सन का, LD पर्सन। सारी चीजें में कंफ्यूज होंगे, सिंपल एक चीज लेते हैं। हाँ, बाय डिफॉल्ट देखिए रूट का, रूट, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, इसको सारी चीज़ों को जब देखते गए क्लियर होते हुआ, यहाँ से डायग्राम रूट यूजर। तो रूट यूजर में मैंने आपको बताया, स्टार्ट करते हैं। तो ये जस्ट एज इट इज देखिए, सिंपल मैच कीजिए, डिफॉल्ट परमिशन है ना, सेम है ना, डिफॉल्ट परमिशन DRWX सेम। ओके, बोलो यार यस या नो, नो ही बोल दिया करो। यस सर। नहीं, क्या एक्चुअली आप लोग दिखते नहीं है ना, ऑफलाइन में रहते तो सारी चीजें दिखते तो पता चलता है कि हाँ आप लोग का फेस मेरी तरह है। और ऑफलाइन क्लास का मजा अलग है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन में
कितने लोग को तो मैं पहचानता भी नहीं। मेरे इतने स्टूडेंट मैंने पढ़ाया है, बहुत से स्टूडेंट को तो मैं देखे देखा भी नहीं, सिर्फ नाम से जानता हूँ। और बहुत से स्टूडेंट मुझे भी नहीं देखे। कुछ स्टूडेंट देखे हैं, कभी कभी मैं कैमरा ऑन करता हूँ, देखते क्या कि ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, इसलिए कैमरा बंद करता हूँ। ठीक है। तो चलिए, ये हमारा। अच्छा राहुल, तुमने लास्ट टाइम मुझे मतलब फर्स्ट टाइम देखा था ना उस टाइम जिस दिन वीडियो कॉलिंग किए थे हम लोग। सर राहुल तो है ही नहीं है। राहुल, अच्छा, कॉमन। हाँ हाँ, उस हाँ, टाइम फर्स्ट टाइम देखा था। फर्स्ट टाइम। ऐसे एक हरियाणा का लड़का था, वो भी ऐसे तो। जब उसकी जॉब मतलब इंटरव्यू चल रहा था, पूरा स्प्रिंग बूट का कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट, तो इंटरव्यू चल रहा था, ट्रेनिंग लास्ट में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा। तो वो मुझे देखा और लाइव क्लास में, बोला अरे सर। हाँ, मैं तो आपकी आवाज सुन के सोच रहा था कि काफी एज के होंगे आप। कि उम्र 40 साल हो। बोले अरे नहीं यार, बोले नहीं सर, आवाज ऐसा लगता है कि सर आप काफी एजेड हैं। बोले, नहीं। बोला सर, आपको जब देखा हूं तो पता चला तो सर आप तो हमारे ही जैसे हैं। कोई कोई स्टूडेंट तो कहो बराबरी का भी हो। हाँ हाँ, सेम उम्र के भी हूँ। 32-33 साल के एज में सब सिमिलर ही मिल जाते हैं। और आईटी में तो अधिकतर मिल जाता है। हाँ हाँ। अदर फील्ड में तो नहीं मिलेंगे, स्टूडेंट्स रहते हैं कॉलेज के तो सीनियर ज्यादा रहते हैं, लेकिन आईटी में तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मुझसे भी ज्यादा ज्यादा एज के लोग पढ़ते हैं। हम्म, जब मैं स्टार्ट किया था क्लास लेना फर्स्ट टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं 28 ईयर, हाँ 28 ईयर्स का था। तो मेरे स्टूडेंट जो थे 31 32 सब थे। तो काफी मजे लेते थे। बोले सर आप तो मुझसे भी छोटे हैं। बोला अरे हो गया, कोई बात नहीं। तो उसका तो काफी मजा आता था। वो ग्रुप के लड़के भी काफी अच्छे थे, वो हंसी मजाक मतलब फ्रैंकली, मतलब जैसे क्लास चल रही है ना, तो ऐसे क्लास से नहीं, जैसे कि अब मेरा क्या हो गया, पढ़ाने का सिस्टम काफी चेंज हो गया, क्योंकि अब जो लड़के आते हैं तो रेफरेंस से बहुत कम आते हैं, पहले रेफरेंस से आते थे, तो वो हंसी मजाक खूब करते थे। अब सारी अब एक दूसरे की, जैसे कि तुम लोग का ग्रुप है कंपनी वालों का, है ना? तो हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें क्या सब के सब एक ग्रुप के हो गए, तो फिर वो हो गए मजे ले रहे हैं, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, थोड़ा सा। क्लास में अब ये एंजॉयमेंट लोग कर। ज्वाइन ही नहीं करते। ज्वाइन नहीं करते। अब क्या है, तुम लोग ग्रुप पढ़ जाते हो, इस वजह से सारे एक दूसरे से बैच बना रहता है, माहौल बना रहता है। और जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, उनका कोई ग्रुप नहीं होता है, वो सब अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए शांति से चुपचाप देखते सुनते चले जाते हैं। हाँ। हाँ, एक बैच था उसमें तमीद आलम और और भी काफी थे। वो आज भी फोन करते हैं। वो इस बैच में रियल टाइम प्रोजेक्ट के बैच था, वो प्रोजेक्ट ही पढ़ने आए थे, सब के सब कंपनी के थे। उसमें 10-15 स्टूडेंट थे। तो पता है, इतना वो पढ़ाई कम बात ज्यादा करे। बोले अरे पढ़ ले यार। बोला अरे सर पढ़ लेंगे, चिंता मत कीजिए, पढ़। लेकिन इंटेलिजेंट काफी थे। कब मतलब कोई भी चीज को टास्क दे दूं प्रोजेक्ट में, रात भर लग के सुबह तक कंप्लीट करें और बताएं। या ये सब एक दूसरे के दोस्त फ्रेंड सर्किल थे, तो बताए कि अरे सर, एक लड़का उसमें राहुल भी था। अच्छा। उसका भी ना, वो भी काफी मतलब अच्छा है। कोई एमएनसी कंपनी में इसमें वर्क कर रहा था वो। तमिल का है, तमिल का दोस्त है काफी अच्छा, तो वो दूसरे एक दूसरे की खिंचाई करते रहते थे। हम लोग उसमें भी यही चलता था, लेकिन अब सबके हम्म, पास इतना काम का बर्डन आ गया ना बहुत ज्यादा, तो इस वजह बहुत से ज्यादा। दिक्कत होने लगी। हाँ, ये चीज। चलो, वो होता है। चलो, ठीक है। तो कभी कभी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी रहता है। क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते इंसान बोर भी हो जाता है। बस ऐसे हाँ, ही। वो भी सिर्फ अकेले आप ही बोलते रहते, बाकी सब तो म्यूट पे रहते। इसीलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोल लेना चाहिए। चलो। तो रूट यूजर का परमिशन बाय डिफॉल्ट क्या है? सिंपल। समझ में आ गया, ये यू मास्क वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब मुझे परमिशन, अब इसका ग्रुप ऑनर क्या है, इसका चेंज करना है। ग्रुप ऑनर कैसे चेंज होगा, उसके लिए कौन सा कमांड बताया मैंने? सी एच ग्रुप। इतनी जल्दी लॉक कैसे हो गया? हाँ,
इसका ग्रुप ऑन, तो ग्रुप ऑनर चेंज करें। यूजर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यूजर्स चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं। कल लास्ट टाइम मैंने क्रिएट किया था, या फिर न्यू यूजर भी क्रिएट कर लेते हैं फटाफट, है ना। न्यू यूजर न्यू ग्रुप क्रिएट करते हैं, ठीक है। टेल etc ग्रुप, ग्रुप चेक करना है, हाँ। यूजर चेक करना है, यूजर पासवर्ड कौन कौन से हैं, यूजर 1 2 3 और एक और कॉन्सेप्ट था शायद डिलीट ऑपरेशन में, मैंने बताया कि नहीं बताया याद नहीं है। जब ग्रुप क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लो मुझे डेल करना है, डेल यूजर डेल -r, और ग्रुप का नेम कौन है, जैसे यूजर नेम अमित, अमित -यूजर। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखो, अच्छा ये शायद ग्रुप में नहीं था, इसको डिलीट करती हूँ, रिकर्सिव पासवर्ड अमित रिमूव, और यूजर 1 2 3 4 यूजर डेल -r, और अल्फिया बेबी ग्रुप, और एक सभी को डिलीट करके न्यू बना रहा है। हाँ, तो यहाँ जो है कौन बचा है, अच्छा ना, एक सेकंड कर लेते हैं सारा डिलीट। यूजर डेल, और कौन बचा, यूजर 5, यूजर यूजर 4, अगला सर्कल क्या था, BTC पासवर्ड। तो अभी हमारे पास फिलहाल के लिए 3 यूजर बने, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3। ग्रुप चेक करते हैं, तो ग्रुप ग्रुप में हमारे पास यूजर 3 ग्रुप है, यूजर डेव ग्रुप है, और कितने सारे, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 1 यूजर 2। ये एक काम करते हैं, न्यू न्यू ग्रुप लेते हैं, चलो इसको हटाओ, सारी चीजें स्क्रीन करते हैं। यूजर ऐड U1, शॉर्ट में लेता हूँ कंफ्यूजन ना, U1 एक ग्रुप, यूजर U2 सॉरी यूजर 2 एंड ग्रुप ऐड, और एक मैंने एक ग्रुप लिया, ग्रुप का नाम ले लेते हैं, कोई इंस्टीट्यूट से रिलेटेड लेते हैं, पर्सन पर्सन मान लो, एडमिन ग्रुप, या फिर पर्सन है ना, हमारे पास पर्सन है। हम्म, चलो प्रोड ले लेते हैं, प्रोडक्शन, प्रोड ग्रुप, ठीक है। प्रोड ग्रुप ऐड करते हैं, यूजर मोड ए अपेंड जी ग्रुप, प्रोड यूजर 1, और यूजर 2 को भी इसमें कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं ले लेता हूँ ग्रुप, इसमें हमारे पास आ जाएगी ग्रुप। तो प्रोड ग्रुप नीचे, प्रोड ग्रुप, और इस ग्रुप में कौन कौन असाइन है, यूजर 1 और यूजर 2, 2 यूजर्स है, ठीक। और इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, सी, और यहाँ आ जाएंगे group। ये हमारे पास ग्रुप आ गया, प्रोड ग्रुप में 2 यूजर्स। नेक्स्ट क्लियर। और मुझे कोई फाइल क्रिएट करना है, एक्चुअली फाइल मैं क्रिएट कर दिया हूँ, तो ls-ld पर्सन, पर्सन का ऑनर, ऑनर चेंज करना है, रूट का रूट ऑनर, ऑनर कैसे चेंज करेंगे, ऑनर मुझे
प्रोड डिपार्टमेंट रखना है, प्रोड ऑनर करना है। तो CHGRP ग्रुप, ग्रुप नेम क्या है? प्रोड, प्रोड किसका, किस डायरेक्टरी का, फाइल का पर्सन। नेक्स्ट, इसको मैं चेक, देखिए अभी ग्रुप क्या चेंज हो गया, ऑनर, इसका ऑनर चेंज, ऑनर चेंज, प्रोड, ठीक है। तो प्रोड ऑनर, अब ऑनर कौन हो गया आपका? प्रोड, प्रोड के पास क्या है? टू यूजर है, यूजर 1 और यूजर 2। प्रोड में 2 यूजर है। यूजर 1 जो है क्या करने जा रहे हैं, लॉगिन करने, यूजर 1 को लॉगिन करना है कि हे यूजर 1। तो फर्स्ट हम चलते हैं डायरेक्टरी में, मूव करेंगे CD पर्सन, डायरेक्टरी में हम एंटर हो गए। डायरेक्टरी एक्चुअली अवेलेबल कहाँ है? रूट के अंदर, रूट के अंदर पर्सन है, डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी से मुझे स्विच करना है यूजर में, तो स्विच कैसे करेंगे? SU स्विच U1, यूजर 1। अब यहां से क्या आ गया? यूजर 1 ये बताएगा, पता है, इसको कॉपी, इसको कॉपी कर लिए, यूजर 1 डायरेक्टरी में। बोर तो नहीं हो रहा ना? ठीक है। सर एक सूडो यूजर भी होता है क्या? सुपर यूजर, ये तो है सुपर यूजर। एस, अच्छा। सुपर यूजर मतलब रूट यूजर, सुपर यूजर U1 चाइल्ड यूजर, है ना? अभी आ रहा है, सूडो पे आ रहा है। जैसे कि क्या है कि अभी परमिशंस का ही वो भी पार्ट है, कि जैसे कोई फाइल है हमारे पास, fdisk फाइल है, या फिर बहुत से फाइल्स है जो रूट यूजर का, लेकिन आपको परमिशन नहीं है कि उसमें उस फाइल को एक्सेस करें। तो सूडो के एक सूडे परमिशन स्विच यूजर, सुपर यूजर अगर आप देते हैं तो उसको एक्सेस करने का परमिशन मिलता है, बट कंप्लीट एक्सेस नहीं, उसके लिए भी कंडीशंस है। तो वो कैसे करते हैं वो आपको स्विच यूजर में बताएंगे, सूडो सूडो में बताएंगे। तो सूडो की क्या है, रिकमेंडेशन है, कैसे है, परमिशन है, वो सारी चीजें सूडो की क्लास में बताएंगे, है ना? चलो अभी देखो, पहले इसको देख लो, समझ लो, सिंपल, ये समझ में आएगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये मेन बेस, कंफ्यूजन ये से होगा। तो यहाँ हमारा क्या है? यूजर 1, यूजर 1 के अंदर परमिशन पर्सन में मैं चाह रहा हूँ एक फोल्डर क्रिएट, सॉरी एक फाइल क्रिएट करना, टच फाइल 1। ठीक है, एंटर। अब बोलो सर, पर्सन में यूजर 1 को तो परमिशन होना चाहिए ना, बट ये परमिशन डिनाइड क्यों? समझ में आया रीजन? कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझे? अरे बोलो यार, कितने लोग समझे? कोई नहीं यस समझा। सर। किसकी वजह से? हाँ, किसकी वजह से हुआ है सारे प्रॉब्लम्स? आप इस प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करोगे? परमिशन डिनाइड मीन्स पर्सन डायरेक्टरी में यूजर फाइल कैसे क्रिएट करेगा जबकि प्रोड उसका ऑनर है, ग्रुप ऑनर है, और ये एक ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर वो सारे हैं, जैसे ये एक ग्रुप है इसका, डेव ग्रुप, सॉरी प्रोड ग्रुप, यहाँ से ये प्रोड ग्रुप है, और ये दो यूजर्स, इन दोनों यूजर्स को अब क्या कर रहे हैं?
यूज U1 वही है डायग्राम जो पीछे मैंने बताया, सिंपल U1 U2 दोनों कनेक्ट किससे हैं? बस यही। बट U1 क्या कर रहा है? एक टच कमांड यूज किया, टच फाइल 1 तो इसने क्या बोल दिया? एरर। तो एरर क्यों हो? क्योंकि रूट का जो ऑनर है वो प्रोडक्ट, रूट ऑनर। तो परमिशन क्या बोल रहा है? परमिशंस क्या है इसका? कि हे प्रोडक्ट ऑनर, आप ग्रुप हो लेकिन आप अपना परमिशन तो चेक करो, आपको परमिशन क्या दिया गया? हाँ, परमिशन चेक करो। जब आपको परमिशन ही नहीं है तो आप कैसे आपके यूजर्स जो हैं इसमें फाइल क्रिएट कर सकते हैं? तो बोलेगा सॉरी बॉस, है ना, इट्स माय मिस्टेक, प्लीज गिव मी माय प्लीज गिव मी परमिशंस। तो कैसे परमिशन मिलेगा? क्या, कौन परमिशन देगा? ठीक है, अगर आपको परमिशन चाहिए, आप चाहते हैं कि पर्सन नाम के डायरेक्टरी में फाइल्स क्रिएट करना, तो आपको क्या करना होगा? परमिशन लेना होगा। तो परमिशन, तो चलो परमिशंस कैसे देंगे इसको? कैसे परमिशन दोगे? ना, chmod chmod ग्रुप प्लस w, किसको? पर्सन, पर्सन नाम की डायरेक्टरी को ना। पर्सन की जो डायरेक्टरी है इसमें ग्रुप को परमिशन देना, तो ग्रुप प्लस तब। ओके, एंटर। सॉरी, अभी हम कौन से इसमें है? परमिशन हमें क्या है? स्विच करना होगा यूजर रूट में चलना होगा, su हाइफन रूट में सेम परमिशन, क्या देना है? परमिशन chmod g प्लस w पर्सन, परमिशन। ओके, चले परमिशन चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? ls हाइफन ld पर्सन, एंटर। अब देखिए, सॉरी, अब ये देखिए यहाँ पास आके परमिशन चेंज, यस ना, परमिशन इसकी हमने क्या कर दी है? चेंज कर दी। अब बोलो, जैसे हम इसमें परमिशन चेंज कर दिए रूट पर्सन की, यहाँ पर पर्सन परमिशन चेंज, अब इसको क्या मिल गया? थ्री टाइप्स के, अभी थ्री टाइप्स के परमिशन अभी बाकी है, तो बता। अब बोलो, अब जैसे ही परमिशन चेंज होगा, अब प्रोड डेव प्रोड सॉरी डिपार्टमेंट के जितने भी यूजर्स होंगे अब फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यस? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट परमिशन मिल गया है। तो ओके, राइट परमिशन मिल गया, तो एक काम करते हैं, हम स्विच करते हैं इसे, क्लियर स्क्रीन और स्विच। फर्स्ट हम चलते हैं, एंटर करते हैं cd पर्सन, एंटर su और u1, टच फाइल 1, ठीक है, एंटर, क्रिएट। ओके, टच, सॉरी, स्विच करते हैं su, या फिर इसका परमिशन चेक कर लेते हैं फाइल का। कैसे? इसका परमिशन क्या दिया गया है? ls हाइफन ld फाइल 1, फुल परमिशन यूजर की तरफ से, फुल परमिशन है। कंट्रोल सी कॉपी, इस फाइल का फुल परमिशन, इस फाइल को परमिशन देने के बाद इसको क्या है? फाइल का फुल कंप्लीट परमिशन था। लेकिन इसका ऑनर कौन है? U1, ग्रुप ऑनर कौन? U1, ऑनर ग्रुप ऑनर दोनों कौन है? U1। ओके, नेक्स्ट, यहां से मूव करता हूं मैं।
SU हाइफन रूट स्विच, और डायरेक्ट इसमें डायरेक्टरी में आना तो हाइफन यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पर्सन डायरेक्टरी में आ जाता है। ठीक है फिलहाल के लिए। चलो मैं मूव करता हूँ CD पर्सन, पर्सन डायरेक्टरी में आ गई। CD सर क्या करना है मुझे, यहाँ से स्विच करना है आपको एक चीज और बताना था, फाइल ओपन करना था ना। ठीक है, SU फिर से चलता है, फाइल ओपन करते हैं। VIM फाइल 1, यहाँ देखिए न्यू फाइल, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, फाइल में एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हैं। यस, इंसर्ट, insert, this is this is file 1 created by, this is file 1 created by for u1 user, insert backspace right and quit। ठीक है, राइट एंड क्विट, इसमें हमने क्या किया, इस फाइल परमिशन किसको, इसका। ओके, अब मूव कर रहे हैं हम कहाँ, SU रूट यूजर पर्सन, पर्सन में अब स्विच करते हैं यूजर 2, यूजर 2 में चले, यूजर 2 SU एंटर U2 में। U2 यूजर चाहता है फाइल 1 को एक्सेस करना। ओके, फाइल 1 को एक्सेस कैसे करेंगे, VIM फाइल 1 एंटर, और ये इसमें इंसर्ट में मान लो इंसर्ट कर दिया कि XYZ डॉट गुड मॉर्निंग dot save right and quit U2। यूजर 1 और यूजर 2 ने सेम फाइल पर क्या किया है, फाइल 1 फाइल 2, यूजर 1 दोनों सेम फाइल पे, दोनों क्या कर रहे हैं, इसको दोनों एक्सेस कर रहे हैं ना। यस, हेलो, यस सर। ये यूजर 2 रीड राइट। अच्छा, एक यहाँ से एंटर करते हैं स्विच, और एक काम करते हैं इसमें, U2 एक डायरेक्टरी में चलते हैं, सी स्विच SU स्विच रूट, इसमें यही है ना, बार बार स्विच करना पड़ता है मुझे, और क्या होता है ना, डायरेक्ट अलग स्क्रीन पर रहते हैं, अलग अलग स्क्रीन रहती है तो स्विच नहीं करना पड़ता है बार बार। क्या है यार, SU रूट पर्सन USB LS, ठीक है, फाइल 1 फाइल 2, ओहो VIM ने आई थिंक फाइल 2 क्रिएट कर दिया स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से।
एक्सेस कर पाओ। इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। देखो फाइल 1 फाइल 2 टू फाइल्स अलग अलग क्रिएट हो गया। 1 मिनट फिर से बैक करते हैं इसको। एक फाइल 2 जो है इसका ऑनर कौन है? U1 U1। तो U2 कहाँ गया? जल्दी जल्दी में गलत स्पेलिंग लिखने की वजह से मिस्टेक होता है। ओके 1 मिनट स्विच करते हैं फर्स्ट रूट यूजर में। ऐसा U1 में चलते हैं। U1 पर्सन टच टच ABC नाम से लेते हैं। ठीक है ABC टच ABC फाइल या कैट ABC डाल देते सर। चलो ठीक है। इसमें VIM ABC एंटर इंसर्ट इंसर्ट हेलो सिंपल ज्यादा नहीं। सेव राइट एंड क्लिक राइट एंड क्लिक। ओके नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम लोग SU root @6 SU U2 यूजर U2 यूजर और VIM ABC VIM ABC में इसमें क्या बोल रहा है कि आपको U1 जो होस्ट है होस्ट की इसकी एड्रेस जो है while ओपनिंग फाइल ABC वो करें। तो इसको परमिशन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना रीड ऑनली परमिशन। किस फाइल को? ABC फाइल। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यूजर 1 ने जो फाइल क्रिएट की है इसको यूजर 2 एक्सेस नहीं कर पा। उस टाइम पे स्पेलिंग मिस्टेक था इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। यहाँ यूजर 1 ने जो फाइल क्रिएट की है यूजर 2 उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। क्या बोल रहा? रीड ओनली परमिशन। ठीक है बैक क्विट। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं रीड कर सकते हैं। और इसको अगर आपको सेव करना है राइट एंड क्विट तो वो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं इसको रीड कर सकते हैं और एडिट नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है। तो ABC यूजर 2 अब ये फाइल जो अवेलेबल कहाँ है? ABC फाइल है पर्सन के अंदर। पर्सन डायरेक्टरी में यहाँ कितने हैं? 2 फाइल्स। सॉरी अभी फिलहाल के लिए एक ही फाइल मानिए ABC फाइल। ABC फाइल जो है इसका ऑनर कौन है? तो ऑनर U1 ग्रुप ऑनर U1 फाइल का नेम ABC। U2 इसको एक्सेस करना चाहता है तो क्या मिल रहा है? रीड ओनली परमिशन। बट यहाँ ग्रुप को परमिशन दिया है ना? ग्रुप को परमिशन दिया है कि जो भी ABC फाइल जो भी मीन्स पर्सन में जो भी फाइल होंगी ये वो सभी यूजर ग्रुप के सारे यूजर्स क्या कर सकते हैं इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ U2 नहीं एक्सेस कर पा रहा। U2 को क्या है? सिंपल रीड ओनली परमिशन है। तो इस सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ अभी किसको प्रोवाइड किए हैं? ग्रुप को रीड एंड राइट परमिशन। बट यूजर इंटरनली ये एक दूसरे के फाइल को चेंज नहीं कर पा रहे। मीन्स U1 U2 के फाइल को चेंज नहीं कर पा रहा
U2 U1 के फाइल को चेंज नहीं कर पा रहा है। चेंज नहीं करना का मतलब ना ही उसको डिलीट कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। तो अगर आपको बोलना है कि नहीं आपको चेंज कर सकते हैं, आपको फुल परमिशन दिया जाएगा, तो उसी को बोलते हैं स्पेशल परमिशन। किसको बोलते हैं? स्पेशल परमिशन। स्पेशल के लिए हम यूज करते हैं SRWX, स्पेशल परमिशन। ठीक है। स्पेशल परमिशन कैसे देंगे? इसके लिए मैं यहाँ यहाँ जो मैंने बताया ये है स्पेशल परमिशन। तो इस स्पेशल परमिशन किसको देना है? ओनली फॉर फाइल्स जो यूजर्स हैं, तो उसके लिए 4। ग्रुप बोथ फाइल एंड डायरेक्टरी के लिए स्पेशल परमिशन देना है तो 2। ओनली डायरेक्टरीज के लिए देना है तो 1। ठीक है। नींद लगने लगी है। तो कौन कौन से परमिशन है हमारे? ठीक है, कमांड देखो। चलो मूव करते हैं यहाँ से। SU switch root clear परमिशन। किसको परमिशन करना है? तो बेसिक्स को CD और चेंज की आ जाएंगे रूट में। LS L, सॉरी LS L नहीं देना ही LS है, लेकिन इनको परमिशन चेंज करना है किसका? रूट का। तो LS-LD पर्सन, पर्सन में प्रोडक्ट इसका इसका परमिशन चेंज करना है कि स्पेशल परमिशन किसको देना है? स्पेशल परमिशन तो ch मोड यूजर को, ग्रुप को, किसको परमिशन देना है? ग्रुप को। तो G+S, G+S मीन्स स्पेशल परमिशन किसको? पर्सन नाम की डायरेक्टरी को। एंटर। तो देखो अब क्या हो गया यहाँ पास? रीड राइट एंड स्पेशल परमिशन आर। बोलो यार, यहाँ तक समझ में आ रहा? यस सर। यस सर। हाँ, अब स्पेशल परमिशन मिल गई। स्पेशल परमिशन मिलने का मतलब ये है कि अब जो भी इसके अंदर फाइल्स जो क्रिएट करेंगे हम, वो सभी क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल परमिशन इस डायरेक्टरी को मिली है। तो पर्सन LS-L ABC नाम का एक हमारे पास फाइल है। इसका जो ऑनर है अभी U1 सभी यूनिफॉर्म। अब जो मैं फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ उसको देखो। फाइल चलते हैं SU U1 में, एंटर। टच या फिर कैट, कैट ABC की जगह XYZ रख लेते हैं। और टच XYZ एक फाइल हमने क्रिएट किया और इसको LS LS-L
यहाँ देखिए नीचे, हमने जैसे ही इसके स्पेशल परमिशन लिया तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही इसका क्या हुआ, ऑटोमेटिक ग्रुप ऑनर चेंज हो गया चेंज। इससे पहले क्या था, बोलो यार मैं कान में ईयरफोन लगा लगा कान मेरा सुन हो गया। सुनाई नहीं दे रहा। यस सर। कान से आवाज ऐसे, इसलिए सायरन बजता है वैसे बज रहा। लगातार हेडफोन लगाने से हो जाता है ना फिर कान में। हम्म तो परमिशन चेंज करने के लिए हमने क्या यूज किया था, परमिशंस कैसे चेंज करते हैं, स्पेशल परमिशंस। समझ में आया स्पेशल परमिशन कैसे देना है, G+S। G+S जैसे आप परमिशन चेंज करोगे तो ये एप्लीकेबल होगा सभी पर, और वो बन जाएगा G+S पर्सन को। तो इस तरह से ये फाइल बनेगा और ये बन जाएगा डी, इस तरह से एस। ये है स्पेशल परमिशन। बट इसका ऑनर जो था अभी, इसमें जो फाइल क्रिएट की ए बी सी छोड़ दो, अब इससे पहले U1 था, अब जो चेंज हो गया अब कौन हो गया, U1, ये प्रोड हो गया। अब ऑनर कौन हो गया, ग्रुप ऑनर ऑटोमेटिक प्रोड हो गया। अब चलते हैं, अब स्विच करते हैं SU। ऑलरेडी हम लोग किसमें, U1 में है, तो यहाँ से चलना पड़ेगा हमें रूट में, SU रूट रूट SU U2 U2 और VIM ए, क्या नाम है, XYZ ना, XYZ। यस, अब इसमें देखो इंसर्ट हाउ परमिशन है चेंज करने का, यस, रीड राइट एंड। तो देखिए यूजर कौन है, यूजर U2 है ना। U2 चेंजेस किसको कर रहा है, XYZ के फाइल को एडिट कर रहा है, परमिशन मिल गया। इससे पहले क्या था, नहीं था। तो यहाँ से मैं वापस स्विच करता हूँ, SU रूट पर्सन LS-L। अब यहाँ प्रोडक्शन जो इसका फाइल XYZ का ऑनर जो है U1 है, बट इस फाइल को एक्सेस कौन कर रहा, U2। इससे पहले जो था ABC फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहा था कौन, U2। समझ में आ गया प्रॉब्लम्स क्या थी, स्पेशल परमिशन से क्या होता है कि हम सभी को परमिशन एलोकेट कर देते हैं, इन सब के सब जितने भी यूजर्स होंगे, सिर्फ ग्रुप नहीं, ग्रुप के बाहर के भी यूजर सभी को एक्सेस, उसके स्पेशल परमिशन। लेकिन और भी इसके अलावा परमिशंस हैं, जैसे एक मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में कहाँ बताया, इधर यहाँ स्पेशल परमिशन ग्रुप यूजर्स। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कमांड लिख देता हूँ, 5 मिनट और लूंगा, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो ओनली फॉर यूजर्स के लिए, यूजर्स में अगर जाएंगे तो यूजर्स के लिए कमांड है सेट यू सेट UID, या फिर इसको बोलेंगे SID शॉर्ट फॉर्म में, रूट CH
मोड chmod प्लस u प्लस s देन फाइल नेम। ये किसके लिए? यूजर्स के लिए। या फिर और आप क्या यूज कर सकते हैं? chmod u प्लस s जो है ये एक आपका कमांड इसकी तरह से ऑप्शन है, बट आप चाहें तो इसका यू मास्क यूजर का यू मास्क नंबर बताओ क्या है? यू मास्क नंबर 0002। 0002। तो अभी मैंने बताया कि अगर मैं बोलूं कि इसका ऑक्टल वैल्यू, यूजर का ऑक्टल वैल्यू क्या बनेगी, तो आप क्या बोलोगे? यूजर का ऑक्टल वैल्यू, यूजर का ऑक्टल वैल्यू 4775। हाँ 775 ये यूजर का ऑक्टल वैल्यू है, बट स्पेशल हमने दे तो ये स्पेशल परमिशन Special. है। Okay, sir. स्पेशल परमिशन देन फाइल नेम। तो ये दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। स्पेशल परमिशन देना है तो आप कल मैं आपको बता दूंगा कैसे स्पेशल परमिशन देना है, ये तो आपको मालूम ही है। बट ऑक्टल वैल्यू से भी स्पेशल परमिशन देना है, कैसे देना है तो आप बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेगा, बहुत से लोग यूज भी करते हैं, धीरे धीरे काम करते करते याद हो जाते हैं। तो 4775 ये हो गया किसका? यूजर का। नेक्स्ट ग्रुप के लिए सेट gid या set gid, इस तरह से सेट नहीं, एस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, sgid या फिर sgid ग्रुप सेट ग्रुप आईडी या फिर sgid। कमांड्स क्या यूज करेंगे? कमांड chmod। हाँ ग्रुप के लिए क्या है? ऑक्टल वैल्यू 2775 एंड फाइल नेम या फिर डायरेक्टरी नेम, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल। तो जो भी डायरेक्टरी नेम है डायरेक्टरी नेम दे दो या फिर फाइल का नेम, दोनों के लिए ग्रुप में चलेगा। लेकिन अदर यूजर ओनली फॉर किसके लिए है? डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरी के लिए हम इसमें स्टिकी बोलते हैं, स्टिकी परमिशन, इसको स्टिकी परमिशन देते हैं। स्टिकी परमिशन क्या होगा? chmod अदर यूजर प्लस टी स्टिकी परमिशन देन डायरेक्टरी नेम, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी नेम। और chmod हाँ क्या बनेगा? ऑक्टल वैल्यू 1775 डायरेक्टरी नेम। इस तरह से हम क्या देते हैं? परमिशंस। चलो यार आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल आपको इसके बारे में स्टिकी, ठीक है? Okay, sir. आगे मैं भी कल ज्वाइन करो, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद इंटरेस्टिंग चैप्टर बताएंगे, फिर वहां से मजेदार चीजें चालू हो जाएंगी जो आप लोग सुनते देखते हुए आए हैं, जैसे एप्ट कमांड, यम कमांड, डाउनलोड, इंस्टॉलर, है ना, फाइल एडिटिंग, Yes, sir. पैकेज मैनेजर चालू होगा, तो थोड़ा सा आप लोग टाइम ले रहे हो, अभी तक बोरिंग फील हो रही है।